सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास के क्रम में आज हमारी क्लास संख्या है 63वीं। भक्ति काल का ये 36वां भाग है। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम काव्य धारा को हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में जिन राम भक्त कवियों के विषय में हमने पढ़ा वो रामानंद जी, उनके शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी, किलहदास जो तपसी शाखा के साधक हैं, उन राम भक्त कवियों के विषय में हमने पढ़ा, उन्हें जाना। तो आज जिन राम भक्त कवियों के विषय में हम पढ़ेंगे वो है अग्रदास जी, नाभादास जी, विष्णुदास, ईश्वरदास और नाभादास के बाद हम प्रियादास के विषय में भी देख लेंगे। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। अगर आपको हमारी ये क्लासेज वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं हम अग्रदास जी से। अग्रदास जी, अग्रदास राम भक्त कवि अग्रदास जी कृष्णदास प्याहारी के शिष्य हैं और राम भक्ति में रसिक भावना का जो समावेश करने का श्रेय जो जाता है वो अग्रदास जी को जाता है। माधुर्य भाव की उपासना इन्होंने की। अग्र अली के नाम से ये जो है अपना काव्य रचना की है। अग्र अली की छाप जो है इनके काव्य पर मिलती है, तो अग्र अली के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। सब कुछ देखेंगे अग्रदास जी के विषय में। सबसे पहले देखते हैं इनके जन्म या काल के विषय में। जन्म कब हुआ माना जाता है तो मोटा मोटी एक अनुमान है कि 1556 ईस्वी के आसपास अग्रदास जी का जन्म हुआ। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो आसपास लगभग 1556 ईस्वी के आसपास राजस्थान के किसी गांव में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका समय जो है वो माना जाता है। समय कब माना जाता है? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म का समय जो है माना जाता है। अगर ईस्वी सन को ले लें तो 1556 ईस्वी के आसपास जो है इनका जन्म माना जाता है। तो आगे चलिए, आगे क्या है? अग्रदास जी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में चौथी पीढ़ी में हुए थे। और इनकी शिष्य परंपरा क्या है? रामानंद जी हुए, उनके शिष्य अनंतानंद जी हुए, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास प्याहारी हुए और उनके शिष्य फिर अग्रदास हुए। अग्रदास के शिष्य नाभादास प्रसिद्ध है और नाभादास के शिष्य प्रियादास प्रसिद्ध है। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं। अग्रदास जी कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे। तो आगे चलिए, रचनाओं के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में कुछ और तथ्य हम देखेंगे। तो रचनाओं में अग्रदास जी की रचनाएं, तो इनकी रचनाएं देखिए, कई रचनाएं इनकी बताई जाती हैं। अष्टयाम, ध्यान मंजरी या राम ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, हितोपदेश, उपाख्यान बावनी जिसे कुंडलिया भी कहते हैं, उपासना बावनी, श्रृंगार रस सागर। लेकिन जो मुख्य हैं देखिए, एक नंबर इनकी रचना है अष्टयाम, और इसे आप रामाष्टयाम भी कह सकते हैं। अलग अलग नहीं है, पुस्तकों में नाम मिलते हैं अलग अलग, लेकिन अष्टयाम रामाष्टयाम एक ही रचना है। ये संस्कृत की रचना है और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना ये मानी जाती है अष्टयाम। अष्टयाम रचना जो है इनकी संस्कृत भाषा की रचना है और अग्रदास जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अष्टयाम नाम से इनके शिष्य नाभादास ने भी रचना की है, रीतिकालीन कवि देव ने भी रचना की है, कई कवियों ने, रसखान ने भी की है। तो इस शीर्षक से अनेक रचनाएं हुई हैं। इसमें राम सीता के 8 पहर की लीलाओं यानी कि श्रृंगार का वर्णन किया गया है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट हमें दिखाई देती है। सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का इसमें चित्रण है। और इनके शिष्य जो नाभादास ने अष्टयाम लिखा, नाभादास द्वारा प्रणीत जो अष्टयाम है वो भी अग्र अली जी की इस रचना से प्रभावित है, यानी कि अग्रदास यानी अग्र अली भी उन्हें कहते हैं। तो वो हम आगे देख ही लेंगे, पहले रचनाएं देख रहे हैं। तो अगली इनकी रचना देखिए जो महत्वपूर्ण हो सकती है, ध्यान मंजरी। इसे हम राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं। शुक्ल जी द्वारा उल्लिखित राम ध्यान मंजरी ही ध्यान मंजरी है। तो नाम
एक ही रचना के अलग अलग नाम हैं। राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी कह दीजिए। ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। आपको पता होना चाहिए कि रसिक संप्रदाय या राम भक्ति में रसिकोपासना का प्रचार करने वाले अगरदास जी ही पहले राम भक्त कवि हुए हैं और रसिक संप्रदाय के संस्थापक भी है ये अगरदास जी ही हैं। तो इनकी जो ध्यान मंजरी है या राम ध्यान मंजरी है वो रसिकोपासना जो ये संप्रदाय इन्होंने चलाया रसिक भक्ति का, उस रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ यही ध्यान मंजरी है। इसमें राम के ध्यान का वर्णन है और रसिकोपासना यानी कि रसिक संप्रदाय का ये सिद्धांत ग्रंथ भी माना जाता है। अगली इनकी रचना जो महत्वपूर्ण हो सकती है, 3 नंबर इनकी रचना हितो उपदेश उपाख्यान बावनी। और नोट एक देखिए, बावनी ही कुंडलिया है, राम कुंडलिया भी कहते हैं, कुंडलिया भी कहते हैं, वो इनकी बावनी ही जो ये रचना है हितो उपदेश उपाख्यान बावनी, यही जो है कुंडलिया है। इसके अलावा कुंडलिया मुख्यतः जो है नीतिप्रक है, ये रचना एक नीतिप्रक ग्रंथ है इनका। चौथी रचना श्रृंगार रससागर, 5वीं राम भजन मंजरी, पदावली, 6ठी पदावली। पदावली में क्या है? पदावली में सीताराम के दाम्पत्य विहार का वर्णन है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनके समस्त पदों का संकलन किया था पदावली के नाम से, अगरदास पदावली के नाम से किया। और कितने पद? 1730 पद इसके अंदर है पदावली में। और इसका जो है संपादन किसने किया? राजबली पांडेय ने। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, संपादन किसने किया? राजबली पांडेय जो है वो पदावली के संपादक है। नागरी प्रचारणी सभा ने अगरदास जी के समस्त पदों का संकलन अगरदास पदावली के नाम से किया। राजबली पांडेय ने, जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, उसकी पीठिका भी लिखी थी। तो आगे चलिए, अगरदास जी के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? अच्छा, अगरदास जी की अगर हम भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, ढूंढाड़ी जयपुरी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। और मुक्त काव्य, गेस रेणी का काव्य है, संयोग, श्रृंगार, भक्ति, शांतरस आदि है। तो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अगरदास जी के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, राम भक्ति काव्य में रसिकता का समावेश का श्रेय जो है अगरदास या अगर अली को दिया जाता है। तो ये जो है आपके लिए मोस्ट होगी बात कि राम भक्ति काव्य में रसिकता का समावेश किसने किया, किस भक्त कवि ने किया? तो वो अगरदास जी ने किया। ये एक बात तो इनके विषय में। दूसरी बात, राम भक्ति में माधुर्य भाव के प्रवर्तक के रूप में अगरदास जी की ख्याति है। तो रसिकता का समावेश किया और माधुर्य भाव की भक्ति के ये प्रवर्तक माने जाते हैं राम भक्ति में। तो ये 2 बातें। अगली देखिए, अगरदास जी ने ही रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना रेवासा सीकर में की थी। देखिए, कृष्णदास प्याहारी जिनके ये शिष्य हैं, उन्होंने गलता गद्दी की स्थापना की, जो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ हुई। तो गलता गद्दी के स्वामी थे कृष्णदास प्याहारी, वहीं अगरदास जी भी रहते थे, उन्हीं के शिष्य थे। प्याहारी जी के अवसान के बाद जो है, उनके दिवंगत होने के बाद अगरदास जी जयपुर के पास रेवासा सीकर में अपनी अलग गद्दी की स्थापना करते हैं और रसिकोपासना के प्रचार में लग जाते हैं। तो रसिकता का समावेश का श्रेय अगरदास जी को दिया जाता है राम भक्ति में। और राम भक्ति में जो है माधुर्य भाव के प्रवर्तक कौन हैं? अगरदास जी हैं। रसिक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अगरदास जी हैं। रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो रेवासा सीकर में इन्होंने स्थापित की और राम काव्य में रसिकता का समावेश इन्होंने किया। गोस्वामी तुलसीदास, देखिए गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा भाव की भक्ति करते हैं, आपको पता ही है। और जब तक तुलसीदास थे तब तक जो है राम भक्ति में ये रसिकता जो है वो छिपी हुई रही थी, वो सामने नहीं आ सकी थी, प्रछन्न रही थी।
दिखाई नहीं दी। लेकिन तुलसीदास के बाद जो है बाद के राम भक्त कवियों ने अगरदास जी की रचनाओं से प्रेरणा पाकर जो है इसका जो है रसिक भावना का पलवन जो है तुलसी के बाद बहुत ही तीव्र गति से हुआ था, और बाद के कवियों में हम इसे देखेंगे। तो समावेश का श्रेय, रसिकता का, राम भक्ति में अगरदास जी को, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। और रसिक भावना के प्रवर्तक के रूप में इन्हें देखा जाता है। जो आगे फिर जो हम पढ़ेंगे तत् सुखी, सब सुखी शाखाएं, ये इनमें रसिकता का पलवन हुआ और भी ज़्यादा। तो आगे देखिए नोट, यहाँ पर एक नोट भी मैंने आपकी सुविधा के लिए डाल दिया है। रसिक संप्रदाय की नींव तुलसीदास से पहले पढ़ चुकी थी। यह संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय का जुड़वां भाई है। जैसे वहाँ पर श्रृंगारिक भक्ति होती है, रसिक प्रकार की भक्ति होती है, उसी तरह से रसिक संप्रदाय में भी जो है रसिकता का प्रचार हुआ, श्रृंगारिक जो है राम सीता की भक्ति हुई। तो तुलसीदास से पहले हालांकि इसकी नींव पड़ चुकी थी, लेकिन जैसा कि हमने कहा तुलसीदास जब तक थे तब तक यह भावना जो है प्रछन्न रही, सामने इतनी नहीं आई। लेकिन तुलसीदास के बाद जो है यह पल्लवित हुई, क्योंकि तुलसीदास महान कवि थे। एक मतलब बरगद के समान जो है, नीचे उसके कुछ दूसरे पेड़ पौधे नहीं पनपते, उसी तरह उनका जो है महिमा बड़ी ज़्यादा थी। तो दूसरे कवियों का इतना वो नहीं हुआ प्रचार प्रसार। तो लेकिन उनके बाद जो है रसिक भावना का पलवन राम भक्ति में ज़्यादा हुआ। आगे क्या है? आगे है युगल प्रिया शरण। युगल प्रिया जी उन्हें जो है सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार कहते हैं। किसे? अगरदास जी को युगल प्रिया शरण है, जो अगरदास जी को सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार मानते हैं। अपने संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहा जाता है। ये भी मोस्ट होगा। अगरदास जी को क्या कहा जाता है? अग्र अली एक इनका उपनाम भी है। अपने संप्रदाय में इन्हें भक्त जो है अग्र अली के नाम से जानते हैं। अगरदास जी स्वयं को जानकी की सखी का अवतार मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना करते थे। ये भी बातें मोस्ट होंगी। इनके नाम से प्रचलित छंदों में हमें अग्र अली की छाप मिलती है। जो छंद इन्होंने लिखे उसमें जो छाप है वो अग्र अली नाम से हमें छाप मिलती है। अग्र अली नाम से ये काव्य रचना करते थे ब्रजभाषा में। और रेवासा में जानकी वल्लभ की रसिकोपासना के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अगरदास जी को जनक लली की अग्र सहचरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें मोस्ट होगी। युगल प्रिया जी ने उन्हें सीता की प्रिय सखी चंद्रकला का अवतार माना। अपने संप्रदाय में इन्हें अग्र अली कहा जाता है। अगरदास जी स्वयं को जानकी की सखी का अवतार मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना करते थे। इनके नाम से प्रचलित छंदों में हमें अग्र अली की छाप मिलती है। अगरदास जी जनक लली की अग्र सहचरी के नाम से भी अगरदास जी को जाना जाता है। आगे देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जीवाराम ने अपने ग्रंथ रसिक प्रकाश भक्तमाल, तत् सुखी संप्रदाय के संस्थापक जीवाराम ने एक ग्रंथ लिखा रसिक प्रकाश भक्तमाल। उसमें अगरदास को रसिकों का संगम कहा है। तो किसने कहा अगरदास को रसिकों का संगम? तो वो कहा जीवाराम ने। और अपने ग्रंथ रसिक प्रकाश भक्तमाल में ऐसा उन्होंने कहा। वह इनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति कहा है। जीवाराम ने अगरदास को रसिकों का संगम कहा, वह इनकी भक्ति को रसिक भाव की भक्ति। बिल्कुल ये रसिक भावना के जो है प्रचारक रहे हैं। प्रवर्तन का श्रेय है राम भक्ति में रसिकता का इन्हें। तो रसिक भाव की भक्ति इनकी है। भक्तमाल के टीकाकार वासुदेव दास के अनुसार शील के आचार्य थे। ये शील के आचार्य थे। ये कौन? अगरदास जी जो है अगरदास जी शील के आचार्य। किसने कहा? भक्तमाल के टीकाकार हैं एक, वासुदेव दास के अनुसार। अब आगे देखिए, दुल्हन के बेस में रहे ये आजीवन। अगरदास जी आजीवन दुल्हन के बेस में रहे।
सीता की लीलाओं में भाग लेने के लिए ये दुल्हन के वेश में रहते थे। आजीवन अविवाहित भी रहे। एक संत कवि हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, संत रजब जी, दादू दयाल के शिष्य है। निर्गुण भक्ति काव्य में उन्हें हमने पढ़ा है। तो एक तो संत है जो दूल्हे के वेश में रहे हैं, संत रजब है, और एक ये राम भक्त कवि अगरदास जी है जो आजीवन दुल्हन के भेष में रहे, श्रृंगार करके रहते थे। सीता की लीलाओं में भाग लेने के लिए दुल्हन के भेष में ये रहते थे। आगे देखिए, आगे है रेवासा सीकर में जानकी के विलास के लिए झूला इन्होंने लगवाया। इन्होंने रेवासा में सीता जी का मंदिर ललीलाल का मंदिर नाम से बनवाया था। भ्रमण के लिए पुष्प वाटिका भी बनवाई। नाभादास ने इन्हें जो है बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। बाग लगवाया इन्होंने, जो केली क्रीड़ा करने के लिए बाग, कुंज, उद्यान, उसी तरह से जैसे वृंदावन में कृष्ण और गोपियाँ राधा करती हैं, उसी तरह से सीताराम की केली क्रीड़ाओं के लिए इन्होंने जो है बाग बगीचे, पुष्प वाटिका आदि का निर्माण इन्होंने करवाया। और कहा जाता है कि जयपुर के महाराजा मान सिंह ने, जो अकबर के समकालीन महाराजा मान सिंह थे, उनके जो है सेनापति भी थे, मान सिंह ने मनसबदार थे, तो इसी बाग में जो है अगरदास से भेंट की थी। ये जानकारी भक्तमाल जो टीका है प्रियादास ने लिखा उसमें हमें मिलती है। पाकशाला का निर्माण व नाट्य मंडली आदि की स्थापना इन्होंने की थी। तो जानकी के विलास के लिए झूला लगवाना, ललीलाल का मंदिर बनवाया इन्होंने, पुष्प वाटिका, बाग बगीचे, उद्यान इन्होंने लगवाए। और नाभादास ने बाग बगीचों का प्रेमी अगरदास को माना है। नाभादास अगरदास के शिष्य थे ही। तो आगे चलिए, अगरदास जी के प्रमुख शिष्यों की हम बात कर लेते हैं। तो प्रमुख शिष्यों में अगरदास जी के प्रमुख शिष्य, तो अगरदास जी के प्रमुख शिष्यों में आते हैं नाभादास, जंगी, प्रयागदास। ये मामा प्रयागदास है। देखिए बहुत ही मस्त मौला आदमी थे मामा प्रयागदास। तो ये अपने को सीता का छोटा भाई मानते थे। क्या मानते थे? अपने को मानते थे सीता का छोटा भाई। मस्त मौला आदमी थे, छोटा भाई, और इस नाते राम को मानते थे बहनोई। ये बड़े मस्त मौला जो है आदमी, मस्त जीव मालूम पड़ते हैं अगरदास जी। और लिखते हैं कि नीम के आगे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलबेला सोए, राम लला के सरवा। तो ये इनके एक शिष्य प्रयागदास हुए, बड़े मस्त आदमी ये लगते हैं इनकी काव्य से। पूरन दास एक इनके शिष्य हुए, बनवारी दास हुए, नरसिंह दास, भगवान दास, जगन्नाथ दास, धर्मदास, खेम दास, खिंची, लघु उधो। तो ये मुख्य शिष्यों में तो यही है, नाभादास, जंगी, प्रयागदास। ठीक है, तो ये इनके शिष्य मुख्य हैं। आप एक नज़र इन पे डालिए। अब इनके शिष्यों के अलावा जो आगे ये रसिक संप्रदाय का पलवन हुआ, तो इसमें रसिक संप्रदाय के राम भक्ति के जो अन्य कवि हैं वो देखिए, बाल कृष्ण, बाल अली हुए, राम प्रिया शरण हुए, जिन्हें प्रेमकली के नाम से भी जाना जाता है, रसमाल हुए, राम प्रपन्न हुए, मधुरप्रिया, सुर किशोर आदि इस संप्रदाय में आगे जो है कालांतर में प्रवृत्ति ये भक्त कवि रसिक संप्रदाय में हुए, इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। और इसी से आगे अन्य संप्रदाय, जीवाराम का तत्सुखी, रामप्रिया शरण का सबसुखी, ये संप्रदाय भी निकले। तो आगे देखिए, अग्रदास के विषय में विद्वानों के कथन हम देख लेते हैं। तो 2 कथन हैं, मात्र 2 कथन हैं अगरदास के विषय में विद्वानों के कथन। इनकी रचना बहुत ललित व मंझी हुई भाषा में है। ललित मतलब सुंदर है, कोमल है, व मंझी हुई भाषा मतलब परिष्कृत और शुद्ध है, शुद्ध भाषा में है। इनकी रचना बहुत ललित व मंझी हुई भाषा में है। श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते समय इनकी दृष्टि शोभा और सुषमा की ओर अधिक रही है, चरित्र चित्रण की तरफ कम रही है। शोभा और सुषमा की तरफ इनकी दृष्टि जो है
लीलाओं का वर्णन करते समय अधिक रही है। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण कथन है। अगला कथन देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगरदास जी ने राम भक्ति शाखा में माधुर्य भाव का श्री गणेश किया है। ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ये कथन है अगरदास जी के विषय में। तो अगरदास जी को हमने पढ़ा, तो आज की क्लास को हमें किन्हीं कारणों से यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो नाभादास, प्रियादास आदि भक्तों के विषय में हम जो है विष्णुदास, ईश्वरदास के विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।